यकीनन एक अच्छी शुरुआत। जिस तरीके के हालात हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे देश में है, उस लिहाज से आंकड़ों के जरिए आपको जरा तस्वीर समझाने की कोशिश करते हैं कि सेहत के मोर्चे पर हमारे देश की तस्वीर क्या है। देखिए, WHO कहता है कि 1000 मरीज पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे देश में औसतन 1343 मरीजों पर एक डॉक्टर है। ये सरकारी आंकड़े हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से 135 करोड़ की आबादी में डॉक्टर और आबादी का संतुलन बिगड़ता है। ये वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा खर्च करते हैं सेहत के मोर्चे में, जिसमें दिल्ली सबसे ऊपर है, आंध्र प्रदेश टॉप 5 में है। ये सेहत के मोर्चे पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले राज्य हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा आपको दिखाते हैं वो राज्य जो सेहत के मोर्चे पर सबसे कम खर्च करते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। 5 राज्य जो सबसे कम खर्च करते हैं सेहत के मोर्चे पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप अपने जनप्रतिनिधियों से पूछ सकें। झारखंड और मध्य प्रदेश भी उन्हीं राज्यों में शामिल हैं। तो हालत किस तरीके की है सेहत के मोर्चे की, ये जरा आप देखिए। एक साल में 5.5 करोड़ लोग महंगे इलाज से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ये 2018 की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 5.5 करोड़ लोग, 5.5 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ 80 लाख लोग सिर्फ महंगी दवा के चलते गरीबी रेखा में गए हैं 2018 की इस रिपोर्ट के मुताबिक। और इसका मतलब क्या है, जरा आप ये समझिए कि अगर 5.5 करोड़ लोग एक साल में गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, तो औसतन 100 लोग 1 मिनट के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। ऐसे में ये वक्त की जरूरत है, लेकिन सवाल अभी बहुत हैं। सवाल ये कि आईडी कार्ड तो बन गया हेल्थ का, लेकिन उस कार्ड के साथ जब मैं अस्पताल जाऊंगा इलाज कराने के लिए, खासकर सरकारी अस्पताल, तो क्या मुझे वक्त पर बेहतर इलाज मिल पाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का राष्ट्रव्यापी लॉन्च करें। देश भर में हेल्थ सर्विस को डिजिटल बनाने की फ्लैगशिप योजना के तहत पीएम मोदी ने आज प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर भारतीय नागरिक की एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिससे एक देशव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। पीएम मोदी की कोशिश पूरे देश में हेल्थ सर्विस को लेकर क्रांतिकारी बदलाव करने की है। राशन से लेकर प्रशासन तक सब डिजिटल करने के बाद अब हेल्थ सर्विस को भी डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सेहत से जुड़ी आधार जैसी यूनिक आईडी हासिल होने से देश की आम जनता को क्या हासिल होगा, क्योंकि देश में मौजूदा हेल्थ सर्विस के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। देश के ज्यादातर राज्यों के अस्पताल संसाधनों के अभाव और डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की किल्लत से जूझ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। सर, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान है, उनकी बहुत तबीयत खराब है, कैंसर है उन्हें, लेकिन डॉक्टर कोई गौर नहीं दे रहे हैं। कितने दिनों सफदरजंग में कितने दिनों से हैं? कम से कम 3-4 महीने हो गए। इलाज हो पा रहा है क्या अंदर? नहीं, 1 महीना हो गया। लड़का का गला के आयल बड़ी दिखावे। गले में क्या हुआ लड़के के? आवाज नहीं आवता है। देश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल में भी मरीजों को इलाज के लिए जूझना पड़ रहा है। डॉक्टरों को दिखाने से लेकर जांच करवाने और रिपोर्ट हासिल करने के सिस्टम से 2-4 होते मरीज हलकान हो रहे हैं। एम्स और सफदरजंग देश के सबसे बड़े अस्पताल है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो की जाती है, लेकिन वो बात सफल नहीं हो पाती। ये कतार है ऐसे लोगों की जो इलाज कराने के लिए आए हैं, लेकिन लंबा इंतजार करना पड़ता है, कई दिनों तक करना पड़ता है। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं ओपीडी के? ओपीडी में तो बहुत टाइम हो गया, 4 साल हो गया अब। हाँ, और आते हैं और फिर जाते हैं 3.5 साल के करीब में। तो क्या भीड़ ज़्यादा होती है इसलिए डॉक्टर नहीं देख पाते? भीड़ ज़्यादा होती है, पेशेंट की देखने वाली भीड़। मध्य प्रदेश से आप आए हैं, अभी आप खाने की लाइन में हैं, अंदर इलाज की लाइन में हैं। इलाज आज हो पाया क्या? नहीं हो पाया सर। रोज दिन आते हैं सर इलाज करवाने के लिए सर, तो कभी टाइम निकल जाता है सर, तो कभी निकाल देते हैं बाहर सर। 1 महीना में लाइन में लगे हैं। 1 महीना के बाद मुझे बेड मिला है। 1 महीने तक लाइन में लगे रहे? हाँ, कागज पत्र अति करने पड़ गया, सरियाने पड़ गया। टेस्ट उस्ट कराने के बाद मुझे बेड मिला है और कल मेरा लड़का का ऑपरेशन हुआ। तो ये सोचिए कि 1 महीना बेड के लिए इंतजार, 3 साल से इलाज चल रहा है। इलाज और एक अदद बेड के लिए 3-3 साल का इंतजार, ये है देश के मेडिकल सिस्टम की हालत। ऐसे में जरूरत है कि स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं इस तरह से लागू हो जिसका फायदा आम आदमी को मिल सके। ये देश के सबसे बड़े अस्पतालों का हाल है, यानी सफदरजंग और एम्स, जहां दवाइयां, बेड, सोशल डिस्टेंसिंग सब की किल्लत नज़र आ रही है। इलाज में देरी, इसका मतलब है कि व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो क्या कतार में खड़ा हुआ एक हिंदुस्तान का आम आदमी तिल तिल करके अपनी बीमारी से
मरने के लिए, तड़पने के लिए मजबूर रहेगा, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में दावे भले ही बड़े बड़े कोरोना महामारी के दौरान हुए हो, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत पर नज़र नहीं आ रहे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी राहुल डबास की आपने ये रिपोर्ट देखी। दरअसल में जब हम सेहत के मोर्चे की बात करते हैं तो लाख टके की बात यह है कि बेहतर और मुफ्त इलाज के अभाव में इस देश में रोजाना 1.5 लाख लोग, यानी हर घंटे 6,250 भारतवासी गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितनी देर में मैं आपको ये आंकड़ा बता रहा हूं, यानी औसतन 1 मिनट में 100 से ज्यादा लोग इस देश में बेहतर और मुफ्त मेडिकल सर्विसेज के अभाव में गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। ये 2018 की रिपोर्ट है जो चौंकाती है कि एक साल में अगर 5.5 करोड़ लोग सिर्फ बेहतर इलाज न मिल पाने के कारण बीपीएल हो रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, तो हालात कितने बुरे हैं। अब बात वैक्सीनेशन की। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। कोरोना को हराने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये हमारे हेल्थ वर्कर्स का जज्बा है, जिसके चलते कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो रहा है। ऐसी ही एक प्रेरित करती तस्वीर सामने आई है मध्य प्रदेश से, जहां वैक्सीनेशन कैंप लगाने के लिए हेल्थ वर्कर्स नाले नदी को पार करके तमाम विषम चुनौतियों को पार करते हुए पहुंच रहे हैं कोरोना का टीका लगाने के लिए। बारिश में नदी नाले उफान पर हैं। बहते पानी की धारा डरा रही है, लेकिन ये हेल्थ वर्कर्स का जज्बा ही है कि वो बहते नदी नाले को पार करके वैक्सीनेशन कैंप लगाने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बीच कैसे स्वास्थ्य कर्मी लोगों को कोरोना का टीका लगाने पहुंच रहे हैं। शिवपुरी जिले के कोरारस के एक गांव में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, लेकिन बारिश के कारण रास्ता बंद हो गया तो नर्स समेत दूसरे स्टाफ ने नाले को पार करने की हिम्मत दिखाई ताकि गाँव वालों को कोरोना का कवच मिल सके। हेल्थ वर्कर्स की इस कोशिश के चलते ही 30 लोगों को कोरोना का वैक्सीन लग पाया। वैक्सीनेशन टीम के हौसले की एक और तस्वीर देखिए। जब बारिश और नदी में पानी होने के कारण गांव वाले वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचे, तो वैक्सीनेशन टीम ने खुद गांव जाने का फैसला लिया। वैक्सीन लगाने वाली टीम नदी में बहते पानी को पार करते हुए गांव पहुंची और 50 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया। कोरोना वैक्सीन लगाने वाली टीम के जज्बे की हर कोई तारीफ कर रहा है। ये तस्वीरें बैतूल की हैं, जब बरसाती नदी में तेज बहाव के बीच वैक्सीनेशन टीम गांव पहुंची और जिन लोगों को अब तक टीका नहीं लगा था उनका वैक्सीनेशन किया गया। अभी ये वैक्सीनेशन 100% करने में फर्स्ट डोज में हमारे पूरे कर्मचारी में बड़ा जोश है और उनने बिल्कुल ठान के रखा है। कलेक्टर सर की भी निर्देश है, उनका भारी सहयोग है। ऐसे ऐसे जोखिम वाले जगहों में अपनी जान जोखिम में डाल के नाले नदी क्रॉस करते हुए जो छूटे हुए हैं, ऐसे गांव हैं जो पहुंचविहीन है, वहां भी हमारी टीमें कार्यरत है, मोबाइल टीम। कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन ही एकमात्र सुरक्षा कवच है और मध्य प्रदेश में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश से। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।